सरकार का वो दौर अब बदल रहा है जब हर विवाद कुछ दिनों में शांत हो जाता था। क्या अब सरकार को हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है? और क्या सोशल मीडिया पर उठ रही आवाजें सरकार के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं? एक तरफ छात्र आंदोलनों ने सरकार को घेरा हुआ है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अलग अलग मुद्दों को लेकर नए डिजिटल कैंपेन खड़े हो रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए भारत में दिखाई देना बंद हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों और अटकलों का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने तो इस पर सवाल ही उठाए, मोदी सरकार भी हैरान दिखाई दी। सरकार के आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। हालांकि बाद में मेटा ने कहा कि ये तकनीकी गलती थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर कुछ और? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लगता है मोदी सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए हर जगह से उनके खिलाफ विरोध की आवाज ही सुनाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए, उसके बाद से हर किसी के हौसले बढ़ गए हैं और अब जनता खुलकर सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध कर रही है। मोदी सरकार ही नहीं, पीएम मोदी की लोकप्रियता भी तेजी से घट रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी अब जेन जी से उन्हीं के तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पीएम मोदी का रील, जो उन्होंने 12:30 बजे रात में पोस्ट किया था। आपको भी याद होगा, आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा। हालांकि पीएम की कोशिश नाकाम ही रही, क्योंकि छात्रों को उनका ये अंदाज भी लुभा नहीं पाया और छात्रों ने उनकी बात सुनने के बजाय अपनी मांग को जारी रखा। और तो और पीएम मोदी की उनके वीडियो को लेकर खूब किरकिरी भी हुई। लेकिन अब उससे भी ज्यादा किरकिरी हो रही है, क्योंकि फेसबुक ने उनका वो वीडियो ही डिलीट कर दिया, जिसके बाद तमाम तरह के कयास लगने लगे। कहा जाने लगा कि ये पीएम मोदी की घटती लोकप्रियता का ही नतीजा है कि अब फेसबुक भी उनके वीडियो डिलीट करने लगा है। उस वीडियो को लोगों ने इतना रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने वीडियो को हटा ही दिया। यानी सरकार और खासकर पीएम मोदी की जमकर किरकिरी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपको याद होगा 20 जुलाई को जब जंतर मंतर से संसद तक छात्रों ने मार्च किया था और 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक की सड़कों का जो नजारा था, उसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। युवाओं ने बता दिया कि इस बार सरकार को झुकना ही पड़ेगा। छात्रों के गुस्से ने मोदी सरकार के तेवर नरम कर दिए या कहें कि बिल्कुल खत्म ही कर दिए। जो सरकार नीट परीक्षा मामले पर ध्यान तक नहीं दे रही थी, पीएम विदेश यात्रा में मग्न थे, सरकार की तरफ से लगातार एनटीए को क्लीन चिट दी जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को बचाने में लगे हुए थे, उस सरकार को झुकना पड़ा और खुद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। पीएम मोदी को एनडीए की बैठक में इस पर चर्चा करनी पड़ी और जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पोस्ट करना पड़ा और आखिर में रील का सहारा लेना पड़ा। जाहिर है इसका आइडिया उनकी टीम ने ही उन्हें दिया होगा कि जेन जी से उनके ही तरीके से बात कीजिए, तब आपका संदेश वहां तक पहुंचेगा। जिसके बाद 23 जुलाई को पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया और ये पूरा घटनाक्रम 2 दिन के अंदर का ही है। यानी छात्रों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था और पीएम ने वीडियो पोस्ट किया। ये उनका पहला वीडियो था, लेकिन उनके वीडियो की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी उसके डिलीट होने की हो रही है। 28 जुलाई को भारत में यह वीडियो अचानक दिखना बंद हो गया। फेसबुक ने पीएम मोदी के सीजेपी प्रदर्शन के दौरान अपलोड की गई पहली वीडियो को भारत में देर रात रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब रात 1:25 पर CY ऑप्शन पर क्लिक किया गया तो लिखा हुआ मिला कि कानूनी रिक्वेस्ट का पालन करते हुए इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वीडियो खोलने पर कुछ यूजर्स को संदेश दिखा कि ये कंटेंट भारत में उपलब्ध नहीं है। कई यूजर्स ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद इस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी। खासकर चर्चा हो रही थी वीडियो पर दिखने वाले संदेश की, क्योंकि उसमें लिखा था कि भारत में कानूनी अनुरोध के कारण इसे नहीं देखा जा सकता। ऐसे में जब मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी होने लगी तो सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और तुरंत केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने मेटा और इंस्टाग्राम की ग्लोबल हेड्स को तलब किया। इसके कुछ ही समय बाद वीडियो दोबारा बहाल कर दिया गया और इस पूरे मामले पर अब मेटा ने आधिकारिक बयान जारी किया है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा यह कंटेंट गलती से हट गया था और अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। कंपनी ने साफ किया कि वीडियो हटाना एक तकनीकी या संचालन संबंधी गलती थी और अब यह सामान्य रूप से उपलब्ध है।
अब भले ही मेटा की तरफ से कहा यह जा रहा है कि गलती से यह कंटेंट डिलीट हो गया था, लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार ने मेटा पर वीडियो को बहाल करने का दबाव बनाया है। यही नहीं, मेटा की तरफ से दी गई सफाई पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कहा जा रहा है ऐसा संभव ही नहीं है कि गलती से पीएम मोदी का वीडियो डिलीट हो जाए। इस वीडियो को डिलीट किया गया था, लेकिन सरकार को जब अपनी आलोचना होती दिखी तो सरकार ने मेटा पर दबाव बनाया और उस दबाव में ही मेटा ने इस वीडियो को दोबारा बहाल किया है और खुद सफाई दी है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर मोदी सरकार की घटती लोकप्रियता की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहा जाने लगा है कि अब पीएम मोदी और उनकी बातों पर जनता को भरोसा नहीं रहा है। हर तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ विरोध की आवाजें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि सीजेपी का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच देश में एक और आंदोलन पनप रहा है। जी हां, अब सीजेपी की तर्ज पर ही इंस्टा पर अलग अलग मांगों को लेकर अकाउंट बन गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है E20 जनता पार्टी की। तो क्या है E20 जनता पार्टी, चलिए आपको बताते हैं। E20 जनता पार्टी कोई संगठन या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बनाया गया एक हैंडल है। ये एक तरह का डिजिटल कैंपेन है जो उन लोगों की तरफ से शुरू किया गया है जो ये मानते हैं कि देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों के पास 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार अगर E20 उपलब्ध कराना चाहती है तो करे, लेकिन बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी पंपों पर मिलना चाहिए ताकि फैसला ग्राहक खुद कर सके। इस कैंपेन में यूजर्स तेजी से जुड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर E20 जनता पार्टी के 2,20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स अभी तक हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। यानी सोशल मीडिया पर मोदी सरकार बहुत बुरी तरह घिरी हुई है। कई मोर्चों पर सरकार की आलोचना हो रही है और इन सब के बीच पीएम मोदी का वीडियो डिलीट होना चर्चा का विषय तो है। कई लोग तो ये भी तंज कस रहे हैं कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने वाली मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अपनी आलोचना वाले पोस्ट को डिलीट करने वाली सरकार के अब अपने पोस्ट, अपने वीडियो डिलीट होने लगे हैं और इस घटना के बाद कहा जा सकता है कि अब मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।